हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो नॉन टीचिंग से संबंधित है और इस वीडियो में लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट सहित विभिन्न पद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, यहीं पे आवेदन आमंत्रित हैं। किस कॉलेज में आवेदन आमंत्रित हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी नीचे मैं वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी है ना, यानी दिल्ली में ही आवेदन आमंत्रित हैं और नॉन टीचिंग के विभिन्न पद हैं। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में टोटल 3 पद हैं और इस पद के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है, बट वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नौकरी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह जो वीडियो है ना, यानी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड अभी तक आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिलेगा। आप जाकर देख सकते हैं कि कोई वीडियो नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम मैं ही वीडियो बना रहा हूँ और आज ही यह नोटिफिकेशन आया है, इसलिए मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें कि किन किन पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पर कैटेगरी और यहाँ पर एज लिमिट दिया है और यहाँ पे सैलरी पर मंथ दिया गया है, जिसमें बेसिक सैलरी कितना आपको मिलेगा प्लस DA मिलेगा। तो यह सब डिटेल जानकारी यहाँ पे दिया गया है। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में। एज लिमिट है 35 साल और बेसिक पे है 35,400 रुपये प्लस DA। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, दोनों पद जनरल कैटेगरी में हैं। एज लिमिट है 30 साल, बेसिक पे है 29,200 रुपये प्लस DA। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पद हैं OBC कैटेगरी में और एज लिमिट है 30 साल, बेसिक पे 29,200 रुपये हैं। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में भी एक पद है जनरल में और एज लिमिट है 30 साल, बेसिक पे 29,200 रुपये प्लस DA। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 7 पद हैं, एक पद हैं AC में, 3 पद OBC में, एक पद हैं EWS में और 2 पद हैं जनरल कैटेगरी में। एज लिमिट है 30 साल और बेसिक पे है 25,500 रुपये प्लस DA। जूनियर असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, एक जनरल और एक OBC के लिए। एज लिमिट है 27 साल और बेसिक पे है 19,900 रुपये प्लस DA अप्लीकेबल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, या मास्टर डिग्री आर्ट साइंस कॉमर्स हैं और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी बिलीव या BLIC हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस पेपर ग्रेजुएट लेवल या PG लेवल पे 6 मंथ का कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स है तो मांगा हुआ है, मतलब कोर्स भी मांगा हुआ है। और यह जो है किसी भी पद के लिए अप्लाई करेंगे तो यह मिलेगा। और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट किन किन विषय में, तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स या एनी अदर डिसिप्लिन है और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है और 6 मंथ का कंप्यूटर का कोर्स PG या UG लेवल पे होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगा हुआ है और 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री संबंधित फील्ड में यानी BE BTech हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यदि ये भी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं। 3 ईयर डिप्लोमा संबंधित फील्ड में हैं या 4 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 ईयर का डिप्लोमा नहीं, 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यदि आपके पास डिप्लोमा है संबंधित फील्ड में 3 ईयर का तो 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में जो है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या EC में से किसी में भी है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो यह जो पद हैं विभिन्न डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी और साइकोलॉजी। क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं, साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए या ग्रेजुएट आप संबंधित फील्ड से पास आउट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपके पास 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है और इसके अलावा टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें
तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, तो आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे जीमेल आईडी दिया गया है। जीमेल आईडी दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं और जो क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस हैं, उन सभी को फ़ोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जीमेल करना है। यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है और 25/9/2024 से पहले आपको जीमेल कर देना है, यानी एक मेल भेज देना है, जिससे कि वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म माना जाएगा। तो सभी संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोफार्मा आपको बना लेनी है और जिसमें नाम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर जैसे रिज्यूम होता है सेम वैसे ही बनाकर और आपको सेंड कर देना है अटैच करके। तो इस तरह से यह आवेदन आमंत्रित हैं। इसके बाद इंटरव्यू या एग्ज़ाम के लिए कोई टी दिए दे नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इस सब पद के लिए जो रूल्स हैं उसकी हम बात करें कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो रूल्स हैं वो अप्लीकेबल हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें, तो प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए जो हैं लाइब्रेरी एटीट्यूड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 150 प्रश्न पूछा जाएगा और 300 अंक का होगा। अब इसमें से क्या क्या सिलेबस हैं, तो लाइब्रेरी एटीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, लाइब्रेरी एटीट्यूड से रिलेटेड 50 प्रश्न हैं 100 अंक का, और जनरल अवेयरनेस 25 हैं, एक प्रश्न है 2 अंक का, रीजनिंग एबिलिटी 25, मैथमेटिकल एबिलिटी 25 और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी 25। इस तरह से 1500 यानी 1500 प्रश्न पूछा जाएगा और 300 अंक का आपका पेपर होगा। डिटेल सिलेबस की दिया है यहाँ पे, डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अगला जो पद है उसी से सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए भी 150 प्रश्न पूछा जाएगा और सेम सिलेबस है इस पद से रिलेटेड भी। तो इस तरह से अदर विषय की बात करें जैसे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो पद हैं, इसके लिए जो टेस्ट हैं तो इसमें भी 1500 प्रश्न पूछे जाएगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 300 अंक का आपका होगा। 15 मिनट एक्स्ट्रा, यदि आप हैंडीकैप हैं तो 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको टाइम मिलेगा। और इसमें है जनरल साइंस से रिलेटेड 60 प्रश्न हैं और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 20, रीजनिंग एबिलिटी 20, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 हैं और टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 20 हैं, यानी 10 हिंदी से और 10 इंग्लिश से। इस तरह से 150 प्रश्न पूछा जाएगा और 300 अंक का होगा। इसके बाद अदर जो डिटेल जानकारी है वो सिलेबस आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में सेम डिटेल जानकारी है, 1 घंटे का आपको पेपर मिलेगा और इसके बाद इस पद से रिलेटेड स्किल टेस्ट भी है, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। डिटेल सिलेबस आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगता है, मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आप तो कैसे निकाल पाएंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो है 150 प्रश्न पूछा जाएगा और 300 अंक का पेपर होगा और सेम है जो सिलेबस मैं ऊपर बताया हूँ, सेम सिलेबस इस पद से रिलेटेड भी है। इस तरह से जूनियर असिस्टेंट के लिए जो मल्टीपल चॉइस का होगा 3 घंटे का पेपर है और 200 प्रश्न पूछा जाएगा, 200 अंक का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 50 प्रश्न और रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड 50, मैथमेटिकल एबिलिटी से रिलेटेड 50 और टेस्ट ऑफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज 50 हैं। इस तरह से 200 प्रश्न पूछा जाएगा और 200 अंक का होगा। इसके अलावा स्किल टेस्ट भी हैं इस पद से रिलेटेड। तो एक तरह से यह कंटेक्चुअल वैकेंसी है, लेकिन जो पैटर्न जो है ड्यू का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पैटर्न अप्लीकेबल है और इसी पैटर्न के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा और आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करें यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एम्प्लॉयड साइंसेज फॉर वुमेन,